अभी आपको एसओपी फार्मूला मैं बता रहा हूँ। अब एसओपी फार्मूला जो है आपके लिए एकदम कमाल की सटीक काम आएगा। जितने बिजनेसमैन हैं, जितने भी और भी लोग हैं ना, वो सब समझे, एकदम ध्यान से समझे। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब इसी से शुरुआत होती है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई LIC हो, चाहे कोई इंश्योरेंस हो, चाहे कोई भी बैंक हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई भी लेवल में जो भी बिजनेस है सब इसी से शुरू होते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी का मतलब होता है किसी काम को करने की सही तरीका, किसी काम को करने की सही तरीका, उसको एसओपी बोला जाता है। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आपकी कंपनी में क्या करना है। सही तरीका मतलब कौन क्या करेगा, क्या करना है। सामने वाला कंपनी पूछता है, जब कंपनी हम शुरू करते हैं तो वो कंपनी पूछता है एक लीडर से, एक कंपनी की मालिक से पूछता है और क्या करना है। उसके बाद पूछता है कि कौन करेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूंगा, कंपनी को बड़ा बड़ा करते जाऊंगा, मैं फैक्ट्री हूँ या फिर मैं एक कंपनी हूँ, तो कौन कौन क्या क्या करेगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका कैसे करेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये कंपनी की फार्मूला है, एसओपी फार्मूला। अब एसओपी साधारण सी भाषा में और भी बताऊंगा आपको कैसे करेगा। अब इसके बाद कब करना है, अब उसके बाद कौन रिपोर्ट करेगा, कौन सपोर्ट करेगा, कौन मदद करेगा। ये कंपनी जब बनता है ना तो ये जो है ना नीचे की पैर खड़ा होता है, ये सब चीज, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से ये सीख पूरा होता है एसओपी की फार्मूला। अब मान लो जाए, अब एसओपी को साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो मान लो जाए आपकी ऑफिस है, कोई मेहमान आ रहा है इनके ऑफिस में, कोई कस्टमर आ रहा है, इनको पानी पिलाना है। अब पानी पिलाने की सही तरीका क्या होनी चाहिए, आप में से कौन बताएगा? सर उनको सबसे पहले तो बैठाएंगे, फिर हमारे ऑफिस में जो स्टाफ है, जैसे हेल्पिंग स्टाफ है, तो वो ग्लास, मतलब ट्रे में ग्लास वगैरह या फिर कुछ और कौन पानी पिलाने की सबसे पहले तो सर उसको बैठाएंगे, ओके, ठीक है, फिर पानी सर्व करेंगे, ओके, देन फिर पूछेंगे चाय और कॉफी। आपने पानी पिलाने की जो टेक्निक अभी बताया 2-3 लोगों ने, क्या आपके पास लिखा हुआ है, रिटर्न में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। लिखने की कला ही एसओपी है। मान लो आपको पानी पिलाना है, तो कैसे आपको पानी पिलाना है, कितना आपको पानी पिलाना है। तो सबसे पहले एसओपी पानी पिलाने की तरीका विथ रिटर्न में आपके पास होना चाहिए। एसओपी का मतलब आपके पास जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या किया उस एसओपी बनती है। आपको पानी पिलाने की एसओपी, सबसे पहले आपकी जो पानी पिलाने वाले हैं उसकी ड्रेस कोटिंग एक परफेक्ट रहनी चाहिए। ड्रेस कोटिंग, ग्रूमिंग वगैरह बराबर, मगर गाड़ी बड़ा है वो आपके पास काम नहीं आएगा। ड्रेस कोटिंग बराबर से मजबूत रहना चाहिए, या फिर टाई सूट या फिर जो भी चीज वो पहन रहा है, या फिर जो भी चीजें आपके पास विथ रिटर्न में लिखे देना चाहिए। अब ये बताइए कि रतन टाटा की कंपनी उनके जाने के बाद और क्यों ग्रोथ कर रही है? क्योंकि उसके पास हर चीजों को करने की फार्मूला है, क्योंकि उसके रिटर्न में लिखा हुआ है कि कौन सेल्स डिपार्टमेंट में क्या क्या करेगा, कब करेगा, कौन रिपोर्ट करेगा, कितना कौन सपोर्ट करेगा, हर चीजों की तरीके से मास्टरी है। तो आपके पानी पिलाने की एसओपी, सबसे पहले ड्रेस कोडिंग मजबूत रहना चाहिए, उसकी ग्रूमिंग, उनकी सुंदरता जो है अच्छी रहना चाहिए। दूसरा, आपकी क्लीन ट्रे रहना चाहिए। आपकी ट्रे जो है सामने वाले के पास एकदम पूरे क्लीन रहना चाहिए, वो आपके पास लिखे हुए रहना चाहिए, ताकि आपकी एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाती है तो आपकी दूसरा एम्प्लॉय आता है, उसी सिस्टम से आपको वो करना है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि एक सब्जी जो है, मान लो 10 दिन अगर हम लोग खाएंगे अपने घर में तो अलग अलग टेस्ट बनेगा, नहीं बनेगा? एक सब्जी अलग अलग टेस्ट बनेगा। अगर कोई होटल में अगर जाए, कोई अच्छी होटल में जाए, तो आप जाएंगे तो आप अगर मान लो पनीर चिल्ली अगर खाना मान जाए तो आप रोज जाएंगे तो रोज सेम टेस्ट क्यों मिलता है? रोज जाएंगे रोज सेम टेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी एसओपी बनी हुई, कितना मसाला डालना है, कितना पनीर डालना है, कितना आलू डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना टमाटर डालना है, कितना चिल्ली डालना है, रोज वो हर चीजों में वो काम, क्योंकि उनके रिटर्न विथ रिटर्न लिखा रहता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रहा है? कंपनी को बढ़ाने की तरीका है एसओपी।
अब और आपकी कंपनी में यहाँ प्लस पानी रहना चाहिए, बराबर से लिखे हुए रहना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि कंपनी में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 2 फीट डिस्टेंस होना चाहिए। मान लो जैसे सर को मैं ट्रे दे रहा हूँ तो सर के साथ 2 फीट मेरे पास डिस्टेंस रहना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आपको एक्सक्यूज मी सर बोलना है, आपको नहीं करना है, आपकी टीम को ये समझाना है, सिखाना है, आपकी टीम को ये बताना है ताकि वो मेंटेन कर सके। एक्सक्यूज मी सर प्लीज वाटर या फिर पानी, इस टाइप का आपको कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपकी ऑफिस में। वाटर सर्व करना है, फिर सर्व करना है, उसके बाद 1 मिनट तक वहां पर खड़े होना है। कई लोग बोलते हैं पानी दिए, उसके बाद हम लोग वहीं से निकल जाते हैं। आपकी जो कंपनी जो भी एम्प्लॉई है पानी दिए है और तुरंत वो निकल जाते हैं। 1 मिनट उसको वेट करना है, वो पानी पिया है, उसके बाद हो सकता है दोबारा ले, हो सकता है वहां पर वो आपके ट्रे में पानी रखे, ग्लास रखे और वहां से निकल जाए। अब ये हो गया पानी पिलाने की एसओपी एक कंपनी की। हम ऑटोमेशन में जब कंपनी को ले जाते हैं, ऑटोमेशन में जो टेक्निक है सब इसी जो है। आपको लगता होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी 100 मॉल या फिर 100 बिजनेस कैसे कर पाती, सब एसओपी के सिस्टम से कर पाती। यही एसओपी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब आपको उनको बिना ऑपरेटिंग की, मतलब मैं यहाँ मान लो जाए ये घूम रहा हूँ, मान लो जाए तो मेरी कंपनी की एसओपी बनी हुई है, तो कंपनी की एसओपी बनी होगी, वीडियो हफ्ते में 3 वीडियो डालना है तो डलेगा, ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाता है, वो डलेगा। मान लो जाए मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को अगर एसओपी पूरे इस प्रोग्राम की पूरे एसओपी मेरा बना हुआ है, मैं कितना बजे आऊंगा, कैसे आऊंगा, कैसे एंट्री करूंगा, कैसे मैं ताली बजाऊंगा, कैसे लोगों के साथ बात करूंगा, कैसे लोगों को इंप्रेस करूंगा, सब चीज का एसओपी बना हुआ है। अब मेरे जगह अगर कोई भी और आएगा तो सब इसी चीज को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है, करेक्ट। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है आपकी कंपनी में। आपके लिए कंपनी को बहुत बड़ा लेवल में ले जाना है तो आपको एसओपी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब ये हो गया कि आपकी कंपनी की एसओपी है। कंपनी की एसओपी सिर्फ पानी पिलाने की एसओपी। अब मैं बता रहा हूँ कंपनी की कितने प्रकार की आपके पास टाइप एसओपी टाइप होनी चाहिए। सबसे पहले बिल बनाने के एसओपी। अभी पानी की एसओपी मैंने बताया, पानी पिलाने की एसओपी एक साधारण भाषा में। अब आपको बिल बनाने की एसओपी होनी चाहिए कि मेरे पास जो टीम आ रही है, अब वो दूसरे टीम आ रही है, वो छोड़ रही है, तो वो दूसरा टीम फिर से उस चीज को फॉलो कैसे कर, रिटर्न में लिखा हुआ, क्योंकि मेरे को समझाने का काम ज्यादा मत रहे। समझ आ रहा है मेरी बात सबको? मेरे को समझाने की ज्यादा बात। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, बस एसओपी की सिस्टम में करती है, उसी के हिसाब से वो लाके वहां पर खड़े कर देती है। तो बिल बनाने की एसओपी होनी चाहिए। आपके पास सेल्स करने की एसओपी होनी चाहिए। सेल्स कैसे करें, कैसे बात करें, कैसे हम लोगों से मिलें, कैसे इंप्रेस करें, कैसे लोगों से हम सवाल करें, कैसे उनसे क्लोज करें, कैसे प्लान समझाएं, बराबर से आपके पास लिखित में आपके पास होनी चाहिए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके सप्लाई चैनल की एसओपी रहनी चाहिए। सप्लाई कैसे कैसे करना है, आपकी कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे सप्लाई होना है, उसकी एसओपी होनी चाहिए। आपकी क्लीनर एसओपी रहना चाहिए कि जो भी आपके पास झाड़ू पोछा जो भी लगा रहा है उसकी पूरी तरीके से आपको मास्टरी होनी चाहिए। आपके पास पेमेंट लेने की एसओपी रहना चाहिए। पेमेंट लेते समय आपके कौन से राइट क्वेश्चन पूछे जो फट से हमारे पास आ जाए, पैसा आ जाए। आपके पास कस्टमर रिलेशनशिप करने की एसओपी रहना चाहिए कि कस्टमर रिलेशनशिप, हम लोग सीआरएम फार्मूला हम लोग बताते हैं कंपनी में, जो जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनी में हम लोग कंसल्टेंसी करते हैं, तो इस ऑटोमेशन कंपनी बनाने के लिए सब चीजों को हम लोग सिखाते हैं। और इस चीज को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाता है। उसके बाद है कि पैक करने की एसओपी। कोई फैक्ट्री में कुछ पैक हो रहा है तो कैसे वो पैक होगा, कैसे पॉलीथीन में डलेगा, कैसे बैग में डलेगा, कार्टून में डलेगा, कैसे वो टेपिंग होगा, किस तरीके से वो गाड़ी में, वो कंपनी की प्रोसेस में हम बताते हैं। उसके बाद है कि मार्केटिंग करने की एसओपी। कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग में मार्केट करेगा, कैसे वो अपने लोगों के साथ अपने प्रोडक्ट को बताने शुरू करेगा, कैसे वो किस तरीके से मार्केटिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचे। उसके बाद कॉल करने की प्रोसेस, कैसे आप कॉल करेंगे तो क्या क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से आपके पास चाहिए। तो कॉल करने की आपके पास प्रोसेस होना चाहिए। क्लोजिंग करने की एसओपी आपके बराबर राइट क्वेश्चन के साथ आपके पास होना चाहिए विथ रिटर्न। आपकी कंपनी में ये चीज पूरे तरीके से आपको बिना मालिक की आपको ग्रो कराएगी आपकी कंपनी। आप घर में आराम करेंगे या फिर विदेश घूमेंगे तो आपकी कंपनी में ये सिस्टम बन गया तो आपके पास बहुत लेवल में आगे जा सकते हैं।